में ठेका आरक्षण पर बीजेपी का हमला है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर दी है, ये उन्होंने कहा है। कर्नाटका में मुस्लिम बजट आया है, बीजेपी का कहना है। कांग्रेस ने आर्थिक जिहाद किया है। कर्नाटका में सब कुछ मुस्लिमों के लिए क्यों है? कॉलोनियों को 1000 करोड़ क्यों? तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज राहुल गांधी, द साइन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स, द कांग्रेस पार्टी is unfit politically and knows very well that he would not be able to deliver politically. That is the reason as to why he is using the crutches of appeasement to further his ambition in politics. मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से कर्नाटका में ये बिल पास हुआ, इसके बाद संबित पात्रा से लेकर के तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो आरोप लगाने लगे कि कर्नाटका में जो कुछ भी हो रहा है वो मुस्लिमों को केंद्र में रख करके हो रहा है और पूरी सियासत उन्हीं के चारों तरफ घूम रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे ही गवर्नमेंट टेंडर्स में आरक्षण देने की घोषणा की गई, जिसमें 4% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात की गई, उसके बाद से ही आप देखिए बीजेपी लगातार हमलावर है। पहले भी जैसे ही आज पहले भी इसको लेकर जब घोषणा की गई तब भी बीजेपी हमलावर थी, और आज जैसे ही इसको लेकर बिल पारित कर लिया गया, प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो सीधे तौर पर बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। मैंने खुद अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, संबित पात्रा से पूछा गया, कई सवाल ऐसे साफ तौर पर था, क्योंकि संविधान में जो रिजर्वेशन है वो कभी भी कास्ट सिस्टम के ऊपर नहीं है, वो इकोनॉमिकल सेक्शन के ऊपर होता है। और लेकिन जो ये कास्ट सिस्टम पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। और सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, यानी अल्पसंख्यक मोर्चा जो कि एक विंग है बीजेपी का, वो लगातार इसको लेकर आगे बढ़ा और सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे और इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा कदम तुष्टीकरण को देखते हुए साफ तौर पर सामने रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि 4% आरक्षण सरकारी टेंडरों में दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी हमलावर है और सीधे तौर पर आप देखिए बड़े बड़े नेता इस दौरान सड़कों पर उतर रहे हैं और सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े बड़े नेता लगातार उतर रहे हैं सड़कों पर और विरोध भी कर रहे हैं। आनंद, लेकिन ये बिल तो पास हो चुका है, अब विपक्ष कितना भी हंगामा कर ले उससे क्या एग्जैक्ट फर्क आने वाला है, ये इलैबोरेट कीजिएगा प्लीज दर्शकों को। देखिए, अब बिल पास हो गया आपने बताया, लेकिन इसके बाद भी आगे कई प्रतिक्रियाएं हैं। अभी ये राज्यपाल के पास जाएगा, उससे पहले इसको हो सकता है सीधे तौर पर कोर्ट भी ले जाया जाए, क्योंकि जो मैटर है वो असंवैधानिक तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन कभी भी कास्ट सिस्टम के ऊपर नहीं बनाया गया था, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने को लेकर बनाया गया था, जिसके बाद आरक्षण की घोषणा की गई थी। लेकिन आप हालिया जो तमाम घटनाक्रम देखें, कहीं ना कहीं माना जा रहा है वो सीधे तौर पर 4% रिजर्वेशन कास्ट सिस्टम के ऊपर दिया गया, और जो रिजर्वेशन काटा गया है वो ओबीसी का काटा गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस मुद्दे को समझते हुए, ओबीसी बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड है। आप पिछले कई चुनाव में देखें, ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। यही कारण है कि बीजेपी इस मामले को लेकर पूरी तरह से हमलावर है, चाहे सेंटर की बात की जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, और अल्पसंख्यक मोर्चा से लेकर तमाम बड़े बड़े लोगों की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन आप देखेंगे इस मुद्दे को सीधे तौर पर संसद के पटल पर भी बीजेपी रखने को लेकर विचार कर रही है। हो सकता है कल इसको संसद के पटल पर भी रखा जाए और सीधे तौर पर इसको लेकर हंगामा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब आपको एक चीज सीधे समझनी होगी, तुष्टीकरण को लेकर लगातार आरोप सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, और वही इसके साथ साथ जो पहले दुहाई संविधान की दी जाती थी बीजेपी को लेकर, अब उसी संविधान की दुहाई बीजेपी कांग्रेस को दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस, या कहीं कर्नाटक सरकार, दोनों आमने सामने आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।